हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल अफर्मेशन रूल्स विद यूनिवर्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं सोना। होप आप लोग मेरी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो रहे होंगे। अभी जो बैकग्राउंड्स की फीलिंग आपको आ रही होगी, डेफिनेटली समझ गए होंगे आप, रात हो गया है एंड इट्स 12 o'clock और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो दिस इज़ लाइक माई वेरी पीसफुल कॉर्नर ऑफ माई होम। और जब भी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए तो मैं यहाँ आकर थोड़ा देर बैठती हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत मोटिवेटेड फील होता है। तो मैं हमेशा यहाँ पर जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा सोचना चाहिए या अच्छा पढ़ना चाहिए या कुछ मेडिटेशन करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। मैं ऐसे ही इस बुक को पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए एंड वो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज़ मैंने पहले ही बताया कि मैं ये बुक आप लोग के साथ ही पढ़ रही हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने जितना ख़त्म किया है अभी तक वो सब कुछ मैंने आप लोग को बताया है अपने चैनल में। एंड अभी जो मैं पढ़ रही थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा और बहुत ही नॉलेजेबल लगा। तो मुझे लगा कि आपके साथ भी अगर मैं शेयर करूं तो साथ ही साथ आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आएगी कि ओ माय गॉड, मतलब हमारी बॉडी जो है वो इस लेवल पे डिफरेंस हमने सोचा नहीं होगा जितना इसमें बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक जो है वो है आपके लिए रहस्य। मतलब ये जो रहस्य है वो आपके लिए है। इसमें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरीके से काम करता है वो हम देखेंगे। प्लीज़ इग्नोर माय लुक एंड माय बैकग्राउंड। लेकिन इस तरीके से अगर आप वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी मेरी तरह ही कुछ पीसफुल वाली फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि जैसा कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में चीज़ें सीखते हैं, तो अगर मैं पीसफुल फील कर रही हूँ तो मुझे देखने वाला इंसान भी पीसफुल फील करेगा, बिकॉज द वाइब्रेशन कैन एक्सचेंज फ्रॉम वीडियोज़ ऑल्सो। तो आपके लिए रहस्य में जो बताया गया है बहुत ही नॉलेजेबल है। चारों ओर, यहाँ तक कि हमारे शरीर को देखने पर भी हमें जो नज़र आता है वह आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। प्रॉक्टर कहते हैं, इस बारे में एक पल सोचें, अपने हाथ की तरफ देखें, यह ठोस दिखता है लेकिन यह ठोस नहीं है। अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको ऊर्जा की बहुत सी तरंगें दिखाई देंगी। तो ये जो हमारा हाथ है ये सिर्फ सॉलिड दिखता है, बट अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो एक स्पंदन करती हुई, एक वाइब्रेट करती हुई एनर्जी आपको दिखेगी। तो वही एनर्जी जो है वो जब तक हम ज़िंदा हैं हमारे शरीर में एनर्जी है, और उसी तरीके से हम अपने हाथों से अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से काम लेते हैं। बट क्या होता है जब हमारी आत्मा हमारी बॉडी से निकल जाती है तो भले ही बॉडी सॉलिड होते हुए भी उसमें एनर्जी ना होने के कारण से वो काम नहीं करता है। हर चीज़ एक ही पदार्थ से बनी हुई है। सभी चीज़ें इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं वो एक ही चीज़ से बनी हुई हैं। एंड चाहे वो आपका हाथ हो या समुद्र हो या सितारा हो, हर चीज़ एक ही चीज़ से बनी हुई है। कहने का मतलब एवरीथिंग इज़ मेड बाय एनर्जी ओनली। जॉनसन कहते हैं हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। आइए मैं यह बात समझने में आपकी थोड़ी मदद कर दूं। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर हमारी आकाशगंगा, फिर हमारा ग्रह और फिर इंसान है। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु हैं, फिर परमाणु हैं और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत से स्तरों के बारे में सोचना है, लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है। अब आप मुझे बता सकते हैं ये बात कितने लोगों को पता थी? रहस्य खोजने के बाद मैं यह जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान को विज्ञान और भौतिक द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।
भौतिक इन इंग्लिश फिज़िक्स। मैंने जो पाया वह बेहद आश्चर्यजनक था। क्वांटम फिज़िक्स और नए विज्ञान की खोजें रहस्य के पूर्ण सामंजस्य में हैं। माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा प्योर हिंदी है। ये खोजें इतिहास के सभी महान दार्शनिकों व उपदेशकों के संदेशों के सामंजस्य में भी है। अभी ये बुक पढ़ के ना क्या होता है, कभी कभी मैं घर में भी कुछ कॉमन चीज़ों को भी बड़े प्योर हिंदी में बोल देती हूँ, तो सब एकदम शौक हो कि मेरे को ऐसे देखने लगते हैं कि सडनली इसको क्या हो गया, मतलब इतना हैवी हिंदी यूज़ कर रही है। तो ऐसा होता है ना कि जब हम किसी बुक को फॉलो कर रहे हो तो उसके वर्ड्स कंटिन्यू ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी आते रहते हैं। इस दुनिया में इस वक्त ज़िंदगी बिताना बहुत रोमांचक अनुभव है। रोमांचक अनुभव कब होगा? जब हम इस लॉ के बारे में जानते हो, और उससे भी ज़्यादा जब हम इस लॉ को यूज़ करना जानते हो। मैंने स्कूल में कभी विज्ञान या भौतिकी नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैं क्वांटम फिज़िक्स की जटिल पुस्तकें पढ़ी तो मैं उन्हें पूरी तरह समझ गई, क्योंकि मैं उन्हें समझना चाहती थी। क्वांटम फिज़िक्स के अध्ययन ने गहराई में जाकर ऊर्जा के स्तर पर रहस्य को समझने में मेरी मदद की। जब लोग रहस्य के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों में पूर्ण समानता देखते हैं तो इससे कई लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर बोला जाए तो ये तो वर्ड ही फिज़िक्स का टॉपिक है, बट बचपन में मुझे कभी भी फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि जो मेरे फ़िज़िक्स के टीचर थे वो इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाते नहीं थे फ़िज़िक्स, तो मुझे बहुत बोरिंग लगता था। और मुझे हमेशा यही लगता था कि ये फ़िज़िक्स पढ़ के क्या काम आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन, जो भी है, चीज़ें ऊपर से नीचे ही गिरती हैं, वो तो सबको पता है। वो कैसे गिरती हैं वो हम जानकर क्या करेंगे। बचपन में ये सारी चीज़ें ख्याल आती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत टफ होते थे फ़िज़िक्स के, एंड उसमें मेरे मार्क्स, फ़िज़िक्स में सबसे बुरे मार्क्स आते थे मेरे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िक्स ही सब कुछ है देखा जाए तो, बिकॉज़ अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है तो हम अपनी लाइफ किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जो कि हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ के भी नहीं कर सकते। बट उतने डीप में हमें स्कूल में नहीं समझाया जाता जितना हमें इस बुक में समझ में आ रहा है। आइए मैं बताती हूँ कि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर कैसे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सारी एनर्जी किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है, वाइब्रेट करती है। ऊर्जा होने के कारण आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन करते हैं, और आपकी फ्रीक्वेंसी तय करने वाली चीज़ यह होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। हाँ, अगर हम डरे हुए हैं तो ऑलरेडी हमारी पूरी बॉडी शेक करने लगती है, बिकॉज ऑफ आवर माइंड, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या पता कि हमें कब ऐसा शेक होना है या कुछ भी। हाँ, लेकिन जब हमारे दिमाग को ये मैसेज जाता है कि कुछ बुरा हुआ है या फिर कुछ बैड न्यूज़ आया है, तो हार्ट बीट तेज हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी शेक होने लग जाती है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ एनर्जी। आप जो चीज़ें चाहते हैं वे भी एनर्जी से बनी हैं और कंपन कर रही हैं, मतलब वाइब्रेट कर रही हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ ऊर्जा है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी ओनली। यहाँ पर वह तत्व प्रकट होता है जब आप अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं तो कुछ होता है। आप उस चीज़ की ऊर्जा को उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने के कारण देते हैं, और इस तरह आप उसे खुद तक ले आते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज़ के परमाणुओं के वाइब्रेशन को बदल रहे हैं और उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर इसलिए हैं क्योंकि आपको अपने विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली है, जिस वजह से आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर उसके वाइब्रेशन को बदल देते हैं, जिससे वह चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आती है। सो ये बताने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपको पता होना चाहिए यू आर अ एनर्जी। आप एक एनर्जी है, एक ऊर्जा से बने हुए हैं,
और आपकी एनर्जी अगर सही लेवल पे वाइब्रेट करेगी तो आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप एक्चुअली में चाहते हैं। बिकॉज़ आप अपने माइंड में कुछ नेगेटिव चीज़ों को लाते हैं तो आपका हार्ट बीट तेज़ हो जाता है एंड आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी बॉडी शेक होने लगती है। ये सब सबके साथ कभी ना कभी तो हुआ होगा। बट उसी समय अगर आप ये महसूस करें कि जो चीज़ें ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इससे मैसेज ये जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बुरा हुआ है। और वो चीज़, वो मैसेज यूनिवर्स तक जाने के बाद ऐसा होगा कि बुरे हालात और ज़्यादा क्रिएट होते जाएंगे। तो अगर आपको ये रूल पता है, यू आर एनर्जी, और आप अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करके अपनी कंडीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ पता है, तो आप अपने आप को शांत करेंगे, अपने आप को काम करेंगे, पीसफुल बनाएंगे एंड देन यू हैव टू थिंक दैट ओनली जो आप चाहते हैं, मतलब उसका उल्टा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई बैड न्यूज़ मिलता है, जैसे कि किसी की तबीयत ख़राब है अचानक से, ठीक है, और आपको उससे मिलने के लिए जाना है, लेकिन आपको सडनली बताया गया कि सामने वाले की तबीयत ख़राब है। अब आप बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ है आपका, तो आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, शायद आप ठीक से बात ना कर पाएँ और शायद आपकी बॉडी वाइब्रेट करने लगे, काँपने लगे डर के मारे कि क्या हो गया सडनली, ऐसा वैसा होता है ना। तो उसी टाइम आपको खुद को काम करना है, क्योंकि इस तरीके से सोचने से शायद आप सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर लें। सो यू हैव टू बी काम ऑन दैट टाइम ओनली एंड आपको ये बिलीफ दिलाना होगा खुद को कि नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, ऑल इज़ वेल। एंड जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी गलत आप सोच रहे हैं, वो मैसेज और ज़्यादा आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो यू हैव टू चेंज इट लाइक दिस, चुटकियों में। एंड उस टाइम आपको ये सोचना है कि नहीं, सामने वाले की तबीयत बहुत अच्छी है, ये मैसेज, ये एनर्जी के थ्रू आपको ये मैसेज आपकी फ्रीक्वेंसी के थ्रू ये देना है, एक्सचेंज करना है। एंड कुछ टाइम के बाद अगर आप कंटिन्यू ऐसा ही फील करेंगे तो आपकी बॉडी वाइब्रेट करना बंद कर देगी, काँपना बंद कर देगी, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो गई है या जो भी। सो कभी कभी लोगों को डर के मारे फीवर भी आ जाते हैं, तो ये भी सब माइंड का खेल है, सब एनर्जी का खेल है। जो भी आप वाइब्रेशन अपने माइंड को पहुंचा रहे हैं उसके थ्रू ही ये सारा कुछ होता है। तो आपको यही चीज़ सीखना है अपनी लाइफ में, तभी आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। तो ये चीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये जो जानकारी मैंने दी है अभी आपको, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा कि आपकी बॉडी से आपको किस तरीके से काम लेना है। बिकॉज यू आर द एनर्जी, यू आर नॉट ओनली अ ह्यूमन बॉडी। तो आप एक शक्तिशाली ट्रांसमिशन है जो कि एनर्जीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं एंड उसके थ्रू आप नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं, चीज़ों को आप यूँ बदल सकते हैं। सो यू आर द वेरी पावरफुल ट्रांसमिशन, सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रांसमिशन। सो गाइस, हो वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमेशा मुझसे मिलते रहें। बाय बाय, बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल।